हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन अ प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने वाले हैं, आज मैं आपको बताऊंगा टॉपर्स की स्ट्रेटेजी जो सभी टॉपर्स फॉलो करते हैं लेकिन कोई आपको बताने वाला नहीं है। वो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें पढ़ना तो अच्छा पढ़ना तो क्रूशल है ही, लेकिन जो आपने पढ़ा है अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। खुद सोचो, जीएस को लगभग लगभग हम 13 सब्जेक्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। उन 13 सब्जेक्ट्स पे पहले तो एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाद सब पे एक एक स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, उसके बाद करंट अफेयर्स भी है, ठीक है, उसके बाद मीन्स का भी पढ़ना है, आपको ऑप्शनल भी पढ़ना है। इतना सब पढ़ना, सिलेबस खत्म करने में 1 साल लग जाता है। तो क्या आप फिर अगले 6-7-8 महीने आप रिवीजन में देना चाहेंगे? और रिवीजन सभी टॉपर्स क्या बोलते हैं कि 3-3 4-4 बार रिवीजन करो। अरे कैसे हो पाएगी? एग्जाम को भी मान लीजिए 3 महीना बचा हुआ प्रीलिम्स को, आप 3 बार 4 बार रिवीजन कैसे कर सकते हैं? तो अगेन यहाँ पे एक ट्रिक आती है। उस ट्रिक की वजह से आपको, उस ट्रिक के तरीके से आपको अगर आप रिवाइज करेंगे तो आप जल्दी से जल्दी, कम से कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा चीजें रिवाइज कर लेंगे और वो रिवीजन ऐसी होगी जो आपको एग्जाम में काम आने वाली है। ध्यान रखो, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, ये बात ध्यान रखना है, प्रो टिप दे रहा हूं मैं आपको, लिख लो। अगर आपने कोई टॉपिक छोड़ दिया, कुछ आपने नहीं पढ़ा, तो वो आपका एक क्वेश्चन गलत कराएगा। गलत नहीं कराएगा, एक क्वेश्चन आप छोड़ दोगे। लेकिन अगर आपने कुछ पढ़ा है बट आपने वो चीज ढंग से रिवाइज नहीं की, तो वो एक क्वेश्चन तो गलत होगा ही, प्लस वो अपने साथ 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी तो ला रहा है। समझे यहां पे रिवीजन का इंपॉर्टेंस, कि अगर आपने कोई चीज पढ़ी नहीं, आपको रिवाइज नहीं की, तो क्या होगा, वो आपको एक क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, वो तो लॉस है ही। लेकिन अगर आपने कोई चीज पढ़ी और रिवाइज नहीं की, तो वो क्वेश्चन आपका गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर गलत होने के चांसेस बढ़ेंगे, बल्कि गलत ही होगा, लोग 10-10 बार रिवाइज करके जा रहे हैं, तब तो उनके गलत हो रहे हैं, तब तो नेगेटिव मार्किंग हो रही है। तो आप कम रिवीजन, बिना रिवीजन के जाओगे तो बिल्कुल गलत होगा, तो आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगी, आपका लॉस और ज्यादा बढ़ जाएगा। समझ आया ये बात? तो इसीलिए रिवीजन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है यूपीएससी के एग्जाम में, ठीक है। और दूसरी बात, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में, वो बहुत ही ट्रिकी होते हैं। वो लोग सब कुछ पूछ चुके हैं, अब वो बिटवीन द लाइन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और वो जो बिटवीन द लाइन क्वेश्चन उन्होंने बनाया है, उसका आंसर ढूंढने के लिए भी आपको उतनी रिवीजन होनी चाहिए कि आप बिटवीन द लाइन देख सको। तो रिवीजन बहुत ज्यादा क्रूशियल है। अगेन, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें कैसे, मैं आपको बताता हूं क्या होता है। मान लीजिए आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, पॉलिटी। पॉलिटी पर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, उसके बाद कोई भी किताब पढ़ ली, ठीक है। अब आप जब रिवाइज करेंगे तो क्या आप फिर दोबारा उस किताब को पूरा पढ़ेंगे? क्या ये पॉसिबल है? पढ़ भी लिया, कितनी बार पढ़ लेंगे? 1 बार, 2 बार, 4 बार? ठीक है, पढ़ लिया 4 बार, कितना याद रहेगा? और कितना आप उस जो आपको याद रहा है, जो आपने मेमोराइज किया है, उसके बेसिस पे आप कितना एग्जाम में जाकर के आप अटेम्प्ट कर पाएंगे? कभी सोचिए बात। तो इसका मतलब किताब पढ़ने से तो कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब ये भी नहीं किताब नहीं पढ़नी है, किताब पढ़नी है, बिल्कुल किताब पढ़नी है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब आप बुक पढ़ेंगे, जब आप बुक पढ़ेंगे तो उस बुक में से, देखो अभी आपका एग्जाम आने वाला है, तो आपने 1-2 बार 4 बार तो बुक अच्छे से पढ़ ली होगी। अब आपको क्या करना है, आप जो बुक पढ़नी है तो उस बुक में से आपको चीजें जो आपको लगता है कि एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जाती है या आप भूल जाते हैं, आपको उनको अंडरलाइन कर लेना है या नोट्स बना लेने हैं। तो अब क्या होगा, अगर आप 500 पेजेस की बुक्स हैं, वो आप 50 से 70 पेजेस में खत्म कर लीजिए नोट्स, तो आपका वर्डन 1/10 हो गया। ये 50 से 70 पेज रिवाइज करना इजी है। अगर ये बुक पूरी 10 दिन में रिवाइज होती तो 1 दिन में रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि अपने हाथ से लिखा है तो आपको और भी कम टाइम लगेगा और आपको याद भी लंबे टाइम तक रहेगा। तो ये रिवीजन स्ट्रेटेजी है, इस तरीके से रिवीजन की जाती है। दूसरी बुक, एक और प्रो टिप देता हूं मैं आपको। आपने जो भी कोई टॉपिक पढ़ा जीएस में, मान लीजिए आपने जीएस में कोई भी टॉपिक पढ़ा, ठीक है, अगले ही दिन उस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज है वो सारे कर लीजिए। उन पीवाईक्यूज के जिनके आपको आंसर आते हैं, अच्छी बात है, जिनके नहीं आते वो टॉपिक आप अपने सोर्स से देखिए। क्या ये रिवीजन में काउंट नहीं होगा? ये भी तो रिवीजन ही है। उसी टॉपिक पे आपने एक मेंस का आंसर भी लिख लिया, क्या वो रिवीजन में काउंट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। पॉलिटी का पूरा सिलेबस खत्म करके, सब कुछ करके, फिर आपने मॉक टेस्ट लगा लिए 2, क्या वो रिवीजन में काउंट नहीं होगा?
मॉक टेस्ट में जितने क्वेश्चन आपको आते थे ठीक है, जितने नहीं आते वो आपने अपने सोर्स से देखे, तो आपकी रिवीजन नहीं होगी क्या? बल्कि आपकी रिवीजन सिलेक्टिव हो रही है। आपकी रिवीजन सिर्फ उन चीजों की हो रही है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि मॉक टेस्ट में पूछे जा रहे हैं, पीवाईक्यू में पूछे जा रहे हैं, या आपको बार बार याद नहीं रह रहे हैं, जिनमें आपको कंफ्यूजन हो रही है, उनकी रिवीजन कर रहे हो। तो बेसिकली आप एग्जाम के क्लियर करने के चांसेस आपके बढ़ते जा रहे हैं। समझ आया मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूं? मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूं कि बच्चे बार बार किताबें पढ़ते रहते हैं, उसी किताब को बार बार पढ़ते रहेंगे, वो रिवाइज करते रहेंगे, वो पॉसिबल नहीं है आपके लिए। और एक सब्जेक्ट में एक से ज्यादा किताब पढ़ना तो वैसे ही बहुत बेवकूफी है। आपको एनसीईआरटी के अलावा मैक्सिमम एक किताब पढ़नी है किसी भी सब्जेक्ट में, उस किताब में से भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको निकाल लेनी है। नोट्स कैसे बनाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है ये कैसे देखते हैं, इसके लिए वीडियो बना चुका हूं, जाके देखो वहां पे चैनल पे मिलेगी वीडियो। ठीक है, तो नोट्स बनाओ, नोट्स को रिवाइज करो। अब आपको एग्जाम 3 महीने बचे हैं पेपर के, क्या क्या करोगे, कैसे करोगे? ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या करो, फिर नोट्स रिवाइज किए, अब पीवाईक्यूज करो। पीवाईक्यूज जब करोगे तो फिर दोबारा वो सारी चीजें रिवाइज होंगी। मॉक टेस्ट लगाओ, आंसर राइटिंग करो। जो टॉपिक्स प्रीलिम्स से पूछे जाते हैं उन पे तो आंसर राइटिंग कर ही सकते हो। एक आंसर लिखने में कितनी टाइम लगता है? 5 मिनट 10 मिनट, अगर टॉपिक आपके टॉपिक पे ग्रिप है तो। अगर ग्रिप नहीं है और 1 घंटा लग रहा आंसर राइटिंग में, तो वो 1 घंटा भी आपके काम ही आएगा, बशर्ते आप उन टॉपिक्स पर आंसर लिख रहे हो जो प्रीलिम्स में आते हैं। अब आप एथिक्स पे लिखने लगोगे तो वो मेरी गलती नहीं है, वो फिर आपकी ही गलती है। इस तरीके से आप रिवाइज करो। कहने का मतलब इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करनी है और ज्यादा से ज्यादा चीजें याद रखनी है। और याद ऐसे रखनी है कि एग्जाम में आप जाकर के उसको, उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। वरना बुक तो बच्चे 4-10 बार पढ़े हुए हैं। ऐसे लोगों को जानता हूं, उन्होंने लक्ष्मीकांत 20 बार पढ़ी हुई है। याद कितना है? नहीं रहता याद यार, इतनी बड़ी बुक में से नहीं रह पाएगा याद। इस तरीके से बनाओ, इस तरीके से रिवाइज करो, देखो आपको रिवाइज याद भी रहेगा। और सबसे बड़ी बात जो हमारा मोटिव है, एग्जाम में आप इसके बेसिस पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। वीडियो लंबी नहीं करते हैं, वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अगर लाइक पसंद आई तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपका सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी और मुझे भी आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो। और अगर अब भी कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करके बता दिया, बताऊंगा। ठीक है, चलिए बाय, थैंक यू।